आपने गर्मियों में ट्रांसप्लांट कराया है, स्वेटिंग की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। आपने ट्रांसप्लांट कराया तो भी, ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो भी आपको ज्ञान तो कम से कम मिल ही जाएगा। आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान और आज हम बात करेंगे कि स्वेटिंग की वजह से आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है या उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट आ सकता है। तो इसको डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भाई हम नॉर्थ में जो रहते हैं उन्हें पता है कि भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मैक्सिमम महीने गर्मी के हैं, तो आप स्वेटिंग से बच नहीं सकते। इवन सर्दियों में भी यहाँ स्वेटिंग हो ही जाती है। तो यदि स्वेटिंग से ही सारे रिजल्ट खराब होने लगे तो यहाँ तो कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा ही नहीं। तो बड़ी सीधी सी बात है, स्वेटिंग एज पर हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, अब ये बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, बाहर का एनवायरनमेंट की डस्ट, पोल्यूशन भी इसके साथ आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से क्या होता है कि आप में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं या हाइजीन को बड़े अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट का जो पहला फेज 8 से 10 दिन होते हैं, जिसमें उनकी रूट अच्छे से सेटल नहीं होती और कुछ जगह ओपनिंग मिल जाती है बैक्टीरिया को या स्वेट की वजह से, तो आपको ध्यान रखना होता है। स्वेटिंग की वजह से इचिंग हो जाती है, तो उसलिए कई बार इचिंग लोग कर लेते हैं, उसकी वजह से भी बाल अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं। तीसरी चीज, इतनी ज्यादा स्वेटिंग होना कि उसकी प्रेशर की वजह से भी बालों का डिसलोकेट हो जाना। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है। बाकी स्वेट एज पर से कोई प्रॉब्लम की कोई कारण नहीं है। तो जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको एक ठंडे इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं है कि बड़ा ज्यादा एसी ही चला के रखें, एक नॉर्मल कि थोड़ा अच्छी सी हवा रहे और ड्राई इन्वायरमेंट, उसमें रहने की कोशिश करनी चाहिए। बाहर बहुत ज्यादा खासकर धूप में या इतना मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। हैवी एक्सरसाइज या हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और इनिशियल एकदम से रनिंग और खासकर लंबी रनिंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए आपको। तो ये 2-4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो स्वेटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। आप सर्दियों में करवाइए, जून में कराइए, जुलाई में कराइए, अगस्त में कराइए, रिजल्ट सेम ही आएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छी जगह से कराएंगे तो रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि स्वेटिंग बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेसिव स्वेटिंग और उसके साथ केयर ना करना, क्लीनिंग इतना ना कर पाना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस इतना ही आप ध्यान दीजिए तो आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। सो आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान। फॉलो अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस।